वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद के घर आमद। विफाकी बुज़रा ख्वाजा आसिफ, अताउल्लाह तारर, राना सनाउल्लाह और सेनेटर तलाल चौधरी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म शहीद के अहले खाना से मिले, शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए फातह खानी की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाक फौज के शोहदा मुझ समेत पूरी कौम का फख्र हैं। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा और उनके अहले खाना की हमेशा मकरूज रहेगी। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद ने शमाली वजीरिस्तान में फितनतुल खवारिज के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नौश किया था। अस्पताल अमले की गफलत या मिली भगत। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग की नर्सरी वार्ड से 2 बच्चों की आपस में अदला बदली। शहरी फयाज और शाबेक के बच्चे एक दूसरे से तब्दील हुए। बच्चों की तब्दीली पर लवाहिकीन ने पुलिस को बुला लिया। अस्पताल इंतजामिया ने ड्यूटी स्टाफ, नर्स और सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया। दोनों बच्चे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के पीट्स वार्ड में जेरे इलाज थे। तस्वीर ना वीडियो, फिर भी खवातीन सैनिटरी वर्कर्स पर 25,000 रुपए चोरी का इल्जाम। अलाइड अस्पताल 2 फैसलाबाद की मसीहा जल्लाद बन गई। डॉक्टर ने खवातीन और मर्दों के साथ मिलकर सैनिटरी वर्कर्स को तशद्दुद का निशाना बना डाला। खवातीन सैनिटरी वर्कर्स की कार्रवाई के लिए अस्पताल इंतजामिया को दरख्वास्त। जान से मारने की धमकियां दी जाती रही, मुतासरा वर्कर्स का इल्जाम। सीनियर ने 25,000 रुपए देकर हमारी जान बख्शी कराई। सैनिटरी वर्कर्स की खातून डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई न करने पर अस्पताल बंद करने की धमकी। लैके आओ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਬੁਲਾ ਲਏ ਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ। ਘਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਵੰਡੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਚਪੇੜਾ ਮਰਵਾਈਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं करांगे। फैसलाबाद पर डेंगू के फैलाव का खतरा मंडलाने लगा। अलाइड अस्पताल 1 में जेर इलाज 2 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। अलाइड अस्पताल 1 में 49 जबकि अलाइड अस्पताल 2 में रवां साल 5 मरीज रिपोर्ट हुए। चिन्योट में महकमा तालीम और असातिज़ा आमने सामने आ गए। तालीमी सरगर्मियों के बायकॉट पर दर्जनों असातिज़ा को शोकाज नोटिस। मुतअद्दिद से अफसरान ने वजाहत तलब कर ली। टीचर्स भी डट गए, कहते हैं आज से स्कूलों में डेंगू सरगर्मियां नहीं होंगी। तमाम सरकारी डाक का भी बायकॉट किया जाएगा। झंग में असातिज़ा ने हुकूमती अदम तौजही के बावजूद तदरीसी अमल बहाल कर दिया। कहा तलबा को तालीम के हक से महरूम नहीं रखना चाहते। ऑल टीचर अलायंस ने सीएम ऑफिस के बाहर धरना देने का इंदिया दिया। स्कूलों की निजकारी रोकने और लीव इन कैशमेंट और 17A कवानीन की बहाली मुतालबात में शामिल। झंग में गंदम की जायद कीमत पर फरोख्त से आटे और मैदे की कीमत बढ़ने लगी। कीमत कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया ने मंडियों में नुमाइंदों की तैनाती का फैसला कर लिया। आड़तियों की जानिब से हुकूमती पॉलिसी पर सख्त तनकीद। गंदम की अच्छी कीमत पर फरोख्त को लाजमी करार दे दिया। फैसलाबाद में रोजगार मुहैया करने वाला पावरलूम सेक्टर बदहाली का शिकार। हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से पावरलूम इंडस्ट्री तबाह हो रही है। पावरलूम मालिकान कहते हैं कि महंगी बिजली की वजह से पावरलूम सेक्टर बंद पड़ा है। जो फैक्ट्रियां चल रही हैं इनको भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। पावरलूम मालिकान ने हुकूमत से रिलीफ मांग लिया। फैसलाबाद में कारोबार करना एक इम्तहान बन गया। बेशुमार टैक्सीज तो कभी महंगी बिजली और गैस जैसे मसाइल, वहीं फैसलाबादियों के कारोबार में सीवरेज मसाइल भी आड़े आने लगे। गेटावाला चौक सर्विस रोड सीवरेज के पानी में डूब गया। सर्विस रोड जोहड़ का मंजर पेश करने लगे। फैसलाबाद के शहरी का PHA और इंतजामिया के खिलाफ अनोखा एहतजाज। शहरी उस्मान ने जड़ावाला कचरा कुंडी में तब्दील ग्रीन बेल्ट को सुबह से अपना मस्कन बना लिया। जब तक साफ सफाई नहीं की जाती मेरा एहतजाज जारी रहेगा। उस्मान अपने मौक़िफ़ पर डट गया।
आरपीओ कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद की तामीर के लिए कमिश्नर ऑफिस का जगह देने से इनकार। महकमा बिल्डिंग के पास 20 करोड़ से जायद के फंड्स मौजूद, मगर कॉम्प्लेक्स की तामीर में जगह का तयन बड़ी रुकावट बन गया। नक्शे के तहत कॉम्प्लेक्स की तामीर कमिश्नर ऑफिस की हुदूद में होना थी। पंजाब पुलिस में तरक्की के ख्वाहिशमंद एहलकारों के लिए खुशखबरी। तरक्की के इम्तहान के लिए उम्र की हद में 5 साल इजाफा। सूबाई काबीना ने उम्र की हद 40 साल करने की मंजूरी दे दी। झंग में डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी की थाना सदर और सैटेलाइट टाउन में खुले कचहरी। मुतादिद शहरियों के मसाइल सुनकर फौरी हल के लिए अहकामात जारी किए। ठिकरी, पहरा, फाल और नंबरदारी निजाम की मदद से जराइम पर काबू पाने के लिए इकदामात की भी हिदायत। जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस का एक और केस सामने आ गया। टोबा टैक्सिंग में मान पेट्रोलियम एंड लुब्रिकेंट्स की बड़ी सेल्स टैक्स चोरी पकड़ी गई। मान पेट्रोलियम ने जाली रिकॉर्ड तैयार करके 1 अरब 23 करोड़ की खरीदारी जाहिर की। जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस के जरिए 20 करोड़ 93 लाख की गैर कानूनी एडजस्टमेंट की गई। बिजली के बिल अदा न करने वाले हो जाएं होशियार। फेस्को ने डेट डिफॉल्टर से मुतालिक प्लान तश्कील दे दिया। बिल ना देने वाले सारिफीन बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। फेस्को ने नादरा से तफसीलात हासिल कर ली। फेस्को 500 से ज्यादा डेट डिफॉल्टर्स के पासपोर्ट सील करवाएगा। गरीब के लिए जिस्म ढांपना भी मुश्किल हो गया। सर्दी के सीजन से पहले ही कपड़ा 20% तक महंगा। 1400 में मिलने वाला सूट 1680 रुपए का हो गया। कपड़े की कीमतों में इजाफे ने शहरियों के साथ ताजरों को भी परेशान कर दिया। ताजर कहते हैं स्पिनिंग मिल्स और पावर लूम्स की बंदिश से कपड़ा महंगा हुआ। फैसलाबाद के 8 बाजारों में तजावुजात के हवाले से इंतजामिया और ताजरों के दरमियान मामला तय पा गए। ताजरों को 5 फीट तक सामान रखने की इजाजत होगी। अमीन भट्ट कहते हैं दुकानदार 5 फुट से आगे सामान ना रखें। चिन्योट में सुथरा पंजाब के तहत 37 यूनियन काउंसिल्स में सफाई की कैंपेन का आगाज। तमाम यूनियन काउंसिल्स की सफाई के लिए स्पेशल टीम्स कायम। मुहिम के दौरान एक यूसी में मुकम्मल सफाई की जाएगी। टोबा टैक्सिंग में अकालवाला पार्क की तज़ीन व आराइश का काम शुरू। अरसा दराज से खराब स्ट्रीट लाइट्स तब्दील की जाने लगी। बच्चों के लिए झूले, लाइटिंग, रंग रोगन का काम किया जाएगा। म्यूनिसिपल कमेटी कमालिया के मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज। सैनिटरी मुलाजमीन ने तनख्वाह न मिलने पर काम छोड़ हड़ताल की धमकी दे दी। सदर शाहीन लेबर यूनियन अजहर जार्ज कहते गए 2 वक्त की रोटी, बिजली का बिल भरना अजाब बन चुका। अगर तनख्वाह ना मिली तो काम छोड़कर हड़ताल करेंगे। सीसीटीवी कैमरे, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड तैनात। चिन्योट म्यूनिसिपल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दफातर सिक्योरिटी से महरूम। महंगी मशीनरी और शहरियों की सवारियां चोरी होने का खतरा मंडलाने लगा। पाकिस्तान में हर 8वीं खातून छाती के सरतान में मुब्तला। फैसलाबाद स्टेट लाइफ का छाती के कैंसर से मुतालिक आगाही कैंप। खवातीन को छाती के कैंसर से बचाव के लिए इकदाम से आगाह किया गया। डॉक्टर फिजा कहती हैं शादीशुदा खवातीन छाती के सरतान में ज्यादा मुब्तला हो रही हैं। उधर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग के वेलमैन क्लिनिक में तकरीब। एमएस डॉक्टर सदफ नकवी, डॉक्टर बुशरा नजीर की शिरकत। माहिरीन ने खवातीन को छाती के सरतान से बचाव बारे आगाही दी। जमीनी पानी और खुराक को महफूज बनाने के लिए ज़रई यूनिवर्सिटी मैदान में आ गई। बसों पर खुसूसी कार्टून बनाकर आगाही मुहिम। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकिंस और मारूफ कार्टूनिस्ट नजीर ने इफ्तिताह किया। आगाही मुहिम पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबेन ज़राअत शोबे में 40 साल मुकम्मल होने पर शुरू की जा रही है। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने और जीडीपी में तालीम का बजट बढ़ाने समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। रेहान नसीम भराड़ा ने कहा कि हमारे यहाँ आज के पढ़ाए गए मजमून कल गैर जरूरी हो जाते हैं। मुल्क में 26 मिलियन बच्चे तालीम जैसे जेवर से महरूम हैं। सूबाई वजीर तालीम बोले वक्त के तकाजों के मुताबिक तालीम नहीं होगी तो हम तरक्की नहीं कर सकेंगे।
और ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बरसगीर इंडोपाक की ज़रई तरक्की में किरदार के मौजू पर सेमिनार। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का तकरीब से खिताब, कहा मेहनत और ईमानदारी ही कामयाबी का रास्ता है। पहली बार टेस्ट और इंटरव्यू के बाद CEOs एजुकेशन लगा रहे हैं। राना सिकंदर हयात ने कहा कि बांग्लादेश ने वुमेन एम्पावरमेंट से टेक्सटाइल सेक्टर में तरक्की की।